शांति। आज 30 अप्रैल 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 30th April 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की मुरली साकार मुरली श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय है। जिन बाबा के बच्चों ने भगवत गीता स्टडी की है या पढ़ रहे हैं उनको तुरंत पता चलेगा कि बाबा कौन से अध्याय की कौन सी बात कह रहा है। बाबा कई सारे शब्द शास्त्रों के यूज करता है और ये 15वां अध्याय जो है ये सबसे छोटा अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का। ऐसे दो अध्याय है जिसमें केवल 20 श्लोक है। देयर आर ओनली 20 वर्सेस। 12 और 15। 12वां है भक्ति योग और 15वां है पुरुषोत्तम योग। तो आज की मुरली ये 15वें अध्याय के ऊपर है पुरुषोत्तम। हमने ये देखा है बहुत बार कि भगवत गीता कैसे बताती है कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। तो आत्मा सो परमात्मा को भी काटने वाला यही अध्याय है और ये श्लोक हमने बहुत बार देखे हैं, इसलिए मैं उन श्लोकों का संदर्भ अभी नहीं दे रहा हूँ। 16, 17, 18। प्रथित पुरुषोत्तम, परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुष संस्कृत शब्द है। संस्कृत में आत्मा को पुरुष कहते हैं। वैसे यहाँ पर पुरुष माना मेल होता है, लेकिन संस्कृत में पुरुष, अभी ये शायद पुरुष प्रधान संस्कृति के वजह से आया होगा। तो पूरी में रहने वाला पुरुष माना ये शरीर को पूरी कहा गया। ये भी भगवत गीता का श्लोक है। नव द्वारे नव पूरे माना 9 दरवाजों वाला ये नगर है। शरीर शरीर में 9 दरवाजे हैं, तो उसमें ये पुरुष रहता है। तो आत्मा को पुरुष कहते हैं और सभी आत्माओं में जो सबसे उत्तम है वो है परमात्मा, वो पुरुषोत्तम है। तो श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा की बहुत महिमा आई है। उसे अलग अलग स्थानों पर बाबा की ऐसी महिमा आई है जो हमको स्टडी करनी चाहिए। तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं निर्गुण निराकार। अभी निर्गुण का मतलब वो समझते हैं कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। और फिर बाबा निर्गुण संस्था का भी वर्णन करता है, लेकिन निर्गुण माना उसके अंदर हमारे जैसे गुण नहीं है। ये भी एक अभ्यास हो सकता है, क्योंकि बाबा ने हमेशा मुरलियों में लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी कहा हुआ है। अभी ये भी समझना है अच्छी तरह से। लौकिक भगवत गीता परमात्मा को पुरुषोत्तम कहती है। प्रथित पुरुषोत्तम ऐसे श्लोक आता है 18वां 18 वर्स इन 15 चैप्टर। और यहाँ पे स्वयं भगवान जिसे लोग पुरुषोत्तम कहते हैं वो खुद कह रहा है कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ही है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ये बाबा के शब्द है। अभी ये भी बहुत लॉजिकल है, तर्क युक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान अगर कल्पना करो, वैसे तो गर्भ में वो आता नहीं है, लेकिन अगर भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया और शरीर धारण किया तो वो कैसे दिखाई देगा? तो वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसे दिखाई देगा।
इसीलिए भगवान, जैसे आज की मुरली में आया, भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाते हैं, माना आप समान बनाते हैं। भगवान तो निराकार है, तो अगर वो साकार में शरीर धारण करे तो वो लक्ष्मी नारायण होंगे। इसलिए शायद विष्णु को, जो कंबाइंड स्वरूप है, उसको सबसे ज्यादा पावर्स दी गई है भक्ति मार्ग में वैष्णव संप्रदाय के द्वारा। अभी ये वैष्णव संप्रदाय कौन है? भारत में दो संप्रदाय है, शैव और वैष्णव। शैव माना शिव को मानने वाले, और वैष्णव माना विष्णु को मानने वाले। और फिर शैव में उन्होंने शिव और शंकर को मिला दिया। आप कभी दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पे बाबा के बच्चे हैं अंतिम जन्म में, वो इस संप्रदाय में, क्योंकि दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय वाले ज्यादा है। ऐसे नहीं कि उत्तर भारत में नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में ज्यादा है। तो वो गले में ही शिवलिंग पहन के आते हैं। मैंने तो बहुत स्थानों पर देखा है, कर्नाटक में विशेष, वो माथे पर 3 लाइन खींच कर आते हैं। भक्ति मार्ग में भी चलते थे, अभी भी बाबा के क्लास में आने के बाद भी वो चलते हैं। तो उनके गले में ही शिव होता है। अभी हमने ये शिव और वैष्णव संप्रदाय में जो झगड़ा है उसको भी देखा है, क्योंकि दोनों में झगड़ा इस बात से कि सबसे ऊंचा कौन है। अब ये दोनों बाबा के ही बच्चे हैं जिन्होंने संगम युग पर ज्ञान को जिस रीति से उठाया, वो स्मृतियाँ उनकी द्वापर में इमर्ज होती है। तो जो प्योर नॉलेज को समझने वाले हैं, बाबा के अभी के बच्चे जो प्योर नॉलेज माना संपूर्ण शुद्ध ज्ञान को समझते हैं कि निराकार ही सर्वश्रेष्ठ है, शिव बाबा ही सर्वश्रेष्ठ है और उससे ऊंचा कोई नहीं है। अभी मुझे क्या क्या प्रश्न पूछते, मैं आपको क्या बताऊं। अभी ये कलमा के ऊपर जो चला, मुझे कहते हैं ये कलमा क्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कलमा में जो कुरान में महिमा आई है वो शिव बाबा की ही महिमा है, पूरी शिव बाबा की महिमा है। अभी आप उसे उर्दू में कहो, आप उसे संस्कृत में बोलो, आप उसे हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, और किसी भी लैंग्वेज में बोलो, वो तो हमेशा ऊंचा रहा है। तो ये एक ईश्वरवाद और अनेक ईश्वरवाद, इसके ऊपर भी झगड़ा है, धर्म का झगड़ा कि अनेक ईश्वर है। जैसे भारत में जो हिंदू धर्म है उसमें कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताएं हैं, और या तो फिर जैसे किसी ने लाया कि सर्वव्यापी है परमात्मा। अभी इससे बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रहे, फोकस किसके ऊपर करे, एकाग्र किसको करे। तो जिसको जो पसंद आया वो उसको याद करने लगा। अभी ये 33 कोटि हुआ भी क्यों, इसका भी स्पष्टीकरण है। देखो बाबा के बच्चे संगम युग पर जो जो करते हैं उसका यादगार बन जाता है। भक्ति मार्ग में बाबा ने ये सब बातें हमको बताई है। तो 33 करोड़ त्रेता के अंत तक तो इतनी सब आत्माओं ने बाबा को अनुभव किया है। भले परसेंटेज में फर्क होगा, लेकिन उनकी महानता किसी न किसी ने अनुभव की है, इसलिए तो उसको भगवान समझने लगे। 33 कोटि देवी देवता थे। किसी ने कोटि का अर्थ प्रकार भी बताया है, जैसे वो 84 लक्ष्य योनि कहते हैं। अभी लक्ष्य का अर्थ गोल भी होता है और लक्ष्य का अर्थ लाख भी होता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन आया है। कहने का मेरा भाव है कि ये शैव और वैष्णव संप्रदाय का बीज भी यहाँ पर ही पड़ता है। जो ब्रह्मा बाबा से प्रभावित हुए हैं, ब्रह्मा बाबा को देखकर जिन्हें विष्णु का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, ऐसे बहुत बार हुआ है। जैसे मुंबई का अनुभव सुनाते, बाबा हैंगिंग गार्डन में बैठे थे, तो एक भक्त जो सूर्य को पानी देने जाता था, बाबा को देखकर उसे नारायण का साक्षात्कार हुआ, पर वो ज्ञान में नहीं चला, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वो चला गया। तब हमारी आदरणीय दीदी ने बाबा को पूछा कि बाबा इसको क्या हुआ, तो उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में साक्षात्कार की इच्छा। ऐसे कितने लोगों ने बाबा से साक्षात्कार का अनुभव किया होगा। एक है
परोक्ष, एक है अपरोक्ष, भक्ति का फल साक्षात्कार होना। तो इन सब ने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना है और इसको हाईएस्ट पावर दी है, क्योंकि बाबा ने संगम युग पर ये मुरली चलाई थी कि पुरुषोत्तम माना भगवान जैसे कौन है, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। ये बात किसकी बुद्धि में बैठ गई और ये आत्मा शरीर छूटा। फिर द्वापर में फिर वो याद करने लगी कि किसने हमको सुख दिया था। तब याद आया कि सर्वश्रेष्ठ तो पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम ने श्री लक्ष्मी नारायण है, तो उनको ही पावर दे दिया। इस तरह से वैष्णव संप्रदाय होने का एक कारण ये है। दूसरा, जो ऊपर से देवताएं उतरे हैं सतयुग से, जिन्होंने देखा कि श्री नारायण गद्दी पर बैठे हैं और उन्होंने देखा कि इनके राज्य में सुख है, इनके पास पावर है, तो वो स्मृतियां भी है, वो स्मृतियां भी इमर्ज हो जाती है द्वापर में। और ऐसे कारण बनकर उन्होंने सबसे हाईएस्ट पावर विष्णु को दे दिया, जो कि श्री कृष्ण का रूप है। अभी ये सब कंफ्यूजन संगम युग पर हुआ है, इसलिए संगम युग पर हमको बहुत क्लैरिटी चाहिए। कितना भी क्लैरिटी दो, बाबा इतनी मुरलियां चलाता है, फिर भी बाबा के बच्चे अपने बुद्धि के अनुसार बाबा की मुरली का अर्थ निकालते हैं। और ये कंफ्यूजन जो यहाँ पर हुआ है वही द्वापर में फिर इमर्ज होता है, क्योंकि उसी कंफ्यूजन के साथ शरीर छोड़ने वाले हैं। अभी शिव और शंकर की बात भी यहीं पर होती है, क्योंकि कुछ आत्माओं ने, बाबा के ही बच्चे, उन्होंने देखा कि शंकर पार्टी में वो गए और उनको पता चला कि अभी शंकर का पार्ट है, तो उन्होंने शंकर को सर्वोच्च मान लिया बगैर ज्ञान को समझे। तो उन्होंने शिव और शंकर को मिला दिया और यही लोग फिर द्वापर से शिव और शंकर को मिला के ये कंफ्यूजन के साथ उतरे। कंफ्यूजन यहाँ पर है संगम युग पर, इसलिए ज्ञान की बातों को एकदम क्लियर स्पष्ट समझना चाहिए। अभी बाबा के अच्छे बच्चे जो मधुबन में क्लासेस कराते हैं, हम जब आए तो वो कहते थे कि ब्रह्मा ही विष्णु है और वही शंकर है, तो हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। अभी क्लासेस कराने वाले कह रहे माना सच होना चाहिए। फिर आदरणीय जगदीश भाई ने किताब में लिखा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों अलग आत्माएं हैं, तो हमारे अंदर वो कंफ्यूजन पैदा हो गया। और मैं पूछने गया आदरणीय जगदीश भाई को कि ऐसे कैसे, हमको तो क्लासेस में सुनाया ब्रह्मा ही विष्णु है और वही शंकर है। तब उन्होंने कहा ये बाबा ने साकार मुरली में बताया हुआ है। तो देखो, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे बाबा के मुरली का अपने बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालते हैं। अभी कितने सारे वीडियोस है यूट्यूब पे और इनके फॉलोअर्स भी है, और हर एक अपने बुद्धि के अनुसार इतना कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कौन देगा, जैसे कि बाबा ने इनको सब कुछ पर्सनली बैठ के बता दिया हो। और बाबा की मुरली का रेफरेंस भी देते हैं, बच्चे कैसे पैदा होंगे। अभी बाबा ने कहीं पर भी ये बताया हुआ नहीं है, ना बाबा ने डायनासोर के बारे में बताया है। ये सब मनुष्य मत है, बुद्धि का चिंतन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये राइट है या रॉन्ग है, मैं ये कह रहा हूँ बाबा के बच्चे मुरली के महावाक्यों का अपने बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालते हैं। अगर वो अर्थ गलत हो गया या गलत विधि से हम अभ्यास करने लगे, तो हम हमारा बहुत टाइम इसमें वेस्ट जाता है। जैसे मुझे याद है, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम तो नए थे, हमको बोला विजुअलाइजेशन माना योग नहीं है। क्यों योग नहीं है विजुअलाइजेशन? क्योंकि आप आत्मा हो और आपको बताया जाता है कि बिंदी को देखो। अभी बिंदी को देखो अच्छी बात है, तो आपको आत्मा बिंदी देखो, तो हम क्या करते थे कि दूसरी बिंदी को सामने देखते थे। अभी उस बिंदी को देखने वाली मैं भी बिंदी हूं, तो वो अलग हो गई, मैं अलग हो गया। तो विजुअलाइजेशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन आजकल अभी ये जो गीत बनाते हैं बाबा के चैनल्स पर, उसमें कितने डिफरेंट विजुअलाइजेशन दिए हुए हैं, हर एक के अलग अलग विजुअलाइजेशन है। अभी किसी ने मुझे पूछा
कि परम धाम में तो कोई ऑब्स्टेकल है नहीं। माना अभी शिव बाबा है तो शिव बाबा के चारों तरफ वो सर्कल दिखाते हैं, सर्कल बड़े छोटे सर्कल होते जाते हैं। तो मुझे प्रश्न पूछा, ये सर्कल आए कहाँ से? ऐसे है क्या शिव बाबा कंटिन्यूअसली उससे तरंगे निकल रही है, या शिव बाबा केवल बिंदु रूप में उधर है, या परम धाम का जो लाल प्रकाश है वो शिव बाबा की लाइट पूरी फैले हुई है, जैसे सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर फैलता है। तो परम धाम की लाइट और शिव बाबा की लाइट ये दोनों अलग है या एक है? अभी देखो ये सब कंफ्यूजन है। फिर वो बिंदी की साइज हर एक में अलग अलग बताते, कहीं छोटी बताते, कहीं ओवल शेप में, कहीं डॉट दिखाते हैं। तो ये सब क्या है? तो ये विजुअलाइजेशन है अपने बुद्धि के अनुसार। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन आप लेंगे वही कंफ्यूजन आप द्वापर युग में लेकर जाएंगे। अभी जिन्होंने भी ये देखा, अभी भक्ति और ज्ञान का संगम कैसे हुआ देखो। भक्ति में शिवलिंग दिखाते, अभी शिवलिंग ये 2-3 फीट का है, उसमें एनिमेशन में बीच में बिंदी दिखाई है। अब ये किसी किन्हीं गीत जो बाबा के बने हुए योग के, उसमें यही एनिमेशन में दिखाते हैं कि शिवलिंग है, उसके बीच में एक सितारा चमक रहा है। ठीक है, अभी ये स्मृति में मेरे चला गया और ये स्मृति में मैं बार बार देख रहा हूँ। तो जब द्वापर में मैं शिवलिंग बनाऊंगा तो मैं उसके बीच में बिंदी बनाऊंगा। और फिर कुछ लोगों ने बिंदी को देखा, कुछ लोगों ने शंकर को देखा, तो शंकर और शिव दोनों को एक कर दिया। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा को देख के कुछ लोगों को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो शुरुआत में जो भी आए वो मंडली में उनको लगा यही कृष्ण है, तो ब्रह्मा ही कृष्ण बना या कृष्ण ही ब्रह्मा। और जो वाणी सुनाते थे वो सुनाने वाला तो शिव बाबा था, लेकिन लोगों ने सोचा कि कृष्ण की आत्मा सुना रही है। देखो अभी कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा है। जिन्होंने ब्रह्मा को देखा और कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो वो समझ रहे थे कि श्री कृष्ण की आत्मा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया है, जबकि है शिव बाबा की आत्मा सब जादू करने वाली। अभी बात भी इसमें परसेंटेज सच क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा ही श्री कृष्ण की आत्मा है। अब ये सब स्मृतियां यहाँ पर अगर आपने ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं किया, इसी कंफ्यूजन के साथ आप गए, तो द्वापर में गड़बड़ करने वाले हम ही है। मुझे याद आ रहा है एक मुरली में बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को कहा था कि तुमने ही शास्त्र लिखकर लोगों को भटकाया है, अभी तुमको ही लोगों को फिर से एक जगह पे लाना है। इसीलिए मुरली का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, मुरली का यथार्थ अर्थ निकालना बहुत जरूरी है। पर बाबा के बच्चे नंबरवार है, आज की मुरली है। हम भी ट्रेनर है तो हम ट्रेनिंग में हमेशा ये बताते हैं, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देता था। जो एमआर होते हैं या मैनेजर एंड अबव होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते थे, तो उसमें भी हमको बताया जाता था कि 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, स्लो लर्नर, मीडियम लर्नर और फास्ट लर्नर। कुछ लोग फास्ट ग्रास्प कर लेते हैं, उनको तुरंत समझ में आ जाता है, कुछ लोग को मध्यम और कुछ लोगों को बहुत लो समझ में आ जाता है। ऐसे ही बाबा के बच्चे भी इन 3 कैटेगरी में आते हैं, जो आज बाबा ने कहा उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। पर बाबा ने पूरा 2 पार्ट में ही डिवाइड किया, उत्तम केवल सतयुग, कनिष्ठ केवल कलयुग। और बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही, बाबा ने कहा मध्यम और कनिष्ठ सतयुग में होते ही नहीं है, सतयुग में केवल उत्तम आत्माएं होते हैं। तो जो यथा राजा तथा प्रजा ये जो बात है ये सतयुग को परफेक्टली लागू पड़ती है। जैसे बाबा कहता है सतयुग में पतित आत्मा होती नहीं है, तो वहां पे क्या नहीं करना पड़ेगा? तो बाबा कहते वहां मेहनत नहीं है शरीर छोड़ने में। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, अभी शरीर छोड़ने में मेहनत है।
और शरीर छूटता नहीं है या लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैंने कितने केसेस देखे, अंतिम समय आ गया, आत्मा जानी चाहिए लेकिन शरीर छोड़ना ही नहीं चाहती आत्मा, भले बीमार है लेकिन इतना अटैचमेंट है कि शरीर छोड़ना नहीं चाहती है। तो सतयुग और कलयुग का कंट्रास्ट बाबा बता रहे हैं, और बाबा चाहते हैं कि बच्चे सतयुग की तैयारी करें। सतयुग में बाबा ने कहा 21 जन्म 21 पीढ़ी, पीढ़ी का अर्थ है बुढ़ापा, माना पूरा शरीर 150 वर्ष जीने के बाद में वो शरीर छूटेगा, बीच में शरीर नहीं छूटेगा। सतयुग में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया या बीमारी आई और शरीर छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। पूरा 150 वर्ष आयु जीने के बाद राजा हो या प्रजा हो, फिर शरीर वो भी खुशी खुशी छोड़ेंगे, खुशी खुशी, तकलीफ में नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका फाउंडेशन कहाँ पर पड़ता है? तो हर चीज का फाउंडेशन संगम योग है, क्योंकि यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं। क्या अभ्यास करते हैं? अशरीरी बनने का, मरने का अभ्यास करते हैं। आज बाबा ने मरने के ऊपर कहा कि ज्ञान में भी मर जाते हैं। ज्ञान में कैसे मरते हैं? तो बाबा का हाथ छोड़ दिया, माना मर गए। लेकिन अभी बाबा के बच्चे काल पर जीत पा रहे हैं। मुझे कुछ केस स्टडीज याद आ रही है। म, मैंने देखा है कुछ बाबा के बच्चे योग में शरीर छोड़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। हेड्स ऑफ टू दिस सोल्स, क्योंकि ये पक्के योगी बच्चे हैं। और क्या मैं बताऊं, योग में मुरली सुनाया, गीत बजा, और फिर बाबा की याद में शरीर छोड़ दिया। हॉस्पिटल में एडमिट है, बेड के ऊपर बैठे, तकलीफ हो रही है, अमृत वेला देखा, बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं जिन्होंने तपस्या करके अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा है। तो भक्ति मार्ग में एक इच्छा मृत्यु करके शब्द आता है। तो इच्छा मृत्यु माना उस आत्मा ने इतना प्रैक्टिस किया है कि जब चाहे वो शरीर को छोड़ सकता है। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, कोई बुद्धिस्ट मंक, अभी वो बैठा हुआ है, सभी मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर वो अपने सिंहासन से उठ के लेट गया और सभी ने उसको विदाई दी, और उसका हाथ जैसे पेट के रखा था साइड में हो गया, माना उसने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बॉडी को उठा के वो लेके गए। ये देखो कलयुग की बात है, अंतिम समय में ऐसी आत्माएं हैं। तो सोचो सतयुग में क्या होगा। अभी इनके पास भी ये टेक्निक है कलयुग के अंत में कि ऐसे शरीर छोड़ा जा सकता है। तो इन्होंने कितनी साधना की होगी शरीर छोड़ने से या शरीर से डिटैच होने की साधना। तो ये बाबा के बच्चों को भी पॉसिबल है कि अगर हम आत्मा का अच्छा अभ्यास करें तो शरीर से हम डिटैच होने लगेंगे और शरीर का असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। मुझे एक आत्मा ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या होता है, शरीर को तकलीफ होता है तो हमको दर्द होता है, शरीर को काटते हैं तो दर्द होता है, लेकिन एनेस्थीसिया देते हैं तो दर्द नहीं होता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा भी शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती है। जैसे मम्मा का जब शरीर छूटा तो बहुत लोग मम्मा को वापस बुला रहे थे, तो मैसेज आया ऐसे, मुझे एक भाई ने कहा कि मम्मा ने कहा मेरा शरीर अंदर से खराब हो गया है, अभी मैं वापस नहीं आ सकती हो तो मुझे छुट्टी दे दो। आपके पास ब्रेन है, नर्व्स है, लेकिन अगर वो खराब है तो आत्मा शरीर के अंदर होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये पेन के मैसेजेस है, ये नर्व्स के द्वारा जाते हैं, नसों के द्वारा जाते हैं। अगर वो खराब है तो आपका पेन का मैसेज नहीं जाएगा। तो योगी जो होते हैं, बहुत मल्टीपल कारण है जिससे वो दर्द का अनुभव नहीं करते हैं। इसके ऊपर भी स्टडीज हुए हैं कि दर्द के लिए मॉडर्न मेडिसिन, अभी ये थोड़ी टेक्निकल बातें हो जाएगी। मैं कहूँगा कि जितना हम योग करेंगे हमारे बॉडी में पेन किलर तैयार होते हैं जिससे हमको दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो कई योगी बगैर एनेस्थीसिया की भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो बैठे बैठे खुशी खुशी शरीर छोड़ने का लक्ष्य रखना है। और
कल की जो बात आज फिर से आई है, ईश्वर अर्थ दान पुण्य। आज ब्रह्मा बाबा की बहुत महिमा आई है कि ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमको भी करना चाहिए। देखो ब्रह्मा की कितनी महिमा आई है कि ब्रह्मा ने अपना सब कुछ फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। बाबा ने इसको बहादुरी कहा आज की मुरली में कि ब्रह्मा को देखा कितनी बहादुरी की, फट से दे दिया, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। अभी हम सोचते हैं, मुझे तो वंडर लगता है, अमृत वेले बाबा बुद्धि को टच कराता है कि बच्चे जाओ इस सेंटर पे जरूरत है, तो कहते यस हम जाके धन को सफल करेंगे। क्लास में जाके मुरली सुनते हैं, सुबह आपने सोचा 1,000 रुपया देंगे, क्लास में सुनने के बाद 1,000 की जरूरत नहीं, 500 दे देंगे। फिर क्लास होने के बाद सोचते हैं शाम को दे देंगे, शाम आती है तो सोचते हैं बाद में दे देंगे, अभी देने की जरूरत नहीं है। तो माया कैसे प्रवेश करती है देखो, संकल्प बदलते रहते मनुष्य के। और यहाँ पर ब्रह्मा को एक थॉट आया, उसने तुरंत कर दिया, तुरंत दान महापुण्य। क्यों? क्योंकि देखा कि बादशाही मिलने वाली है। अंतिम समय में क्या होने वाला है देखो, बाबा ने उसी समय बताया था कि सिपाही का मन मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं, आगे चल बहुत तंग करेंगे। अब ये केवल भारत की बात नहीं है, बाबा पूरे विश्व का कह रहा है, सिपाही आगे चल बहुत तंग करेंगे। क्या होने वाला है आप समझो। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल में आर्मी को बहुत पावर्स होती है, आप कुछ नहीं कर सकते, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको। गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है हमको नहीं पता, आगे चल बहुत तंग करेंगे, नोट आदि भी चल ना सके। देखो नोटबंदी की बात बाबा ने 69 के पहले बताई थी, नोट आदि भी चल ना सके, राज्य बदल जाता है। अभी राज्य किसका बदल रहा है, तो रावण का राज्य जाके राजा ही आने वाली है, माना लोकशाही जाके राजा ही आने वाली है। पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। अभी खूने नाहक खेल आप समझ लो, अभी जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ, या कुछ लोग इसको जिहादी अटैक कहते हैं ना कि टेररिस्ट अटैक, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन खूने नाहक खेल होगा, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, तो बहुत दुख होने वाला है। इसलिए शरीर छूटने के पहले अपना सब कुछ सफल करना चाहिए, बाद में नहीं तो पश्चाताप होगा। कोई भी देहदारी की याद नहीं रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि मरते समय, शरीर छोड़ते समय केवल शिव बाबा याद आए। और इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई देहदारी की याद आ गई, बाबा ने कहा ना पास हो जाएगा। पास वही होते हैं जो विजय माला में पिरोए जाएंगे। मेरा कुछ भी नहीं, खुद के साथ बात करना है, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। बाबा बाबा अंदर चलते रहना चाहिए कि हर चीज बाबा की है, शरीर भी मेरा नहीं है, मन बुद्धि भी मेरे नहीं है, तभी कृष्ण जैसा पति और बच्चा मिलेगा। तो इसके लिए बहुत कड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवत गीता भी इसके ऊपर कहती है कि अंत काले स्मरण मुक्ता कलेवरम, लास्ट में केवल एक परमात्मा की याद आनी चाहिए। देखो बाबा ने क्या कहा, विश्व परिवर्तक बनने के लिए एक भी से संकल्प वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो, क्योंकि बाबा ने कहा वर्तमान समय संकल्प में भी अगर हलचल है तो बहुत बड़ी हलचल है, बोल और कर्म का तो छोड़ ही दो, क्योंकि समय बदल रहा है। पुरुषार्थ की गति भी बदलनी चाहिए, संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। देखो बाबा माला के मन के तैयार कर रहा है, जो संकल्प में फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। जब मनसा पर इतना अटेंशन होगा तभी चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तो जो भी बाबा के बच्चे विश्व परिवर्तक बनना चाहते हैं वो संकल्प में ही फुल स्टॉप लगा दे, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं। हर कर्म करते वक्त बाबा की याद में कर्मयोगी बनकर कर्म करेंगे और विश्व की स्टेज पर रहेंगे सदा। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी बनेंगे।
तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। आज का बहुत अच्छा स्लोगन आया है अव्यक्त इशारा में। लिख के लेना चाहिए अपने सामने, बड़ा बोल्ड अक्षर में लिख के लेना चाहिए कि न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। क्योंकि इस समय भारत में जो कुछ भी हो रहा है, ये स्लोगन एप्ट है। न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमगाएंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप और दूसरों को भी समाधान देंगे। ये स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम। पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ से उत्तम बनना है, शरीर छोड़ने का अभ्यास करना है, मरने से पहले अपना सब कुछ बाबा को दे देना है। अंत काल में एक बाबा के सिवा और कोई भी याद नहीं आए, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का अभ्यास करना है मनसा में, तभी विश्व परिवर्तक बन पाएंगे। कर्म करते वक्त योग का अनुभव करना है। न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे और स्वयं भी समाधान स्वरूप और दूसरों को भी समाधान देंगे। अच्छा, ओम शांति।